सो हे गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों को, हम क्लास 10-12 के जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई का टर्म 2 एग्जाम का ऑफिशियल सैम्पल पेपर, ना सिर्फ उसका सैम्पल पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बल्कि उसका मार्किंग स्कीम, उसका आंसर शीट भी जो है यानी कि फुली सॉल्व्ड सैम्पल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मैं आपको ना सिर्फ आपको सैम्पल पेपर दे रहा हूँ बल्कि उसका आंसर शीट भी दे रहा हूं और साथ ही साथ में उसका पीडीएफ फॉर्म में भी दे रहा हूं। मतलब आप उसे आराम से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी रहेगा, वहां से आप कर लीजिएगा। और यार आगे बढ़े इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भूल ना जाओ, इसलिए यहीं कर लेना। ठीक है, सो गाइज ये अभी आपके स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हो, आपका ये है आपका जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है, ये मौजूद है यहाँ पर। क्लास 10 साइंस कोड है 086 टर्म 2 2021-2022। सबसे खास बात है गाइज, अभी कोविड के केसेस हालांकि भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन अभी कोई नहीं जानता कि आगे जाकर के क्या होगा। तो अभी फिलहाल जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर टर्म 2 एग्जाम के लिए लॉन्च किया है, शुरू किया है, रिलीज किया है, वो 2 घंटों का ही रखा गया है। आपको याद होगा टर्म 1 जो था वो 1.5 घंटों का था, टर्म 2 आपका 2 घंटों का है। टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड था लेकिन टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव बेस्ड है। लेकिन सीबीएसई ने खुद कहा था कि अगर आपका कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो टर्म 2 को भी एमसीक्यू बेस्ड कर दिया जाएगा और यानी कि टर्म जो टाइम अलॉटमेंट होगा वो 1.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से देखिए यहाँ पे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो आपका साइंस क्लास 10 का रहेगा वो रहेगा 40 मार्क्स और 2 घंटे आपको समय मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो साइंस पेपर है आपका, ये जो साइंस पेपर है, ये साइंस पेपर आपका हो रहा है यहाँ पर 3 सेक्शंस में और 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी हैं। ठीक है, सेक्शन ए में आपको मिलेगा 7 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स वाले। ठीक है, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स वाले और सेक्शन सी में रहेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस 4 मार्क्स वाले। ठीक है, अब यहां पे इंटरनल चॉइसेस, बहुत सारे बच्चों का सवाल था सर इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इंटरनल चॉइसेस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड रहेंगे। और लेकिन ध्यान बस स्टूडेंट को ये रखना है कि स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस में आपको अल्टरनेटिव वाले को यूज करना है। तो अब आप यहां एक मैं आपको लुक दिखा रहा हूं कि 7-6-2। ठीक है, मतलब सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन, बी में 6 क्वेश्चन और सी में 2 क्वेश्चन, 7-6-2, इसे इस रूप में देख लेते हैं। तो ये सेक्शन ए जो है, यहां देखिए ये टेबल एक टेबल का दिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, टर्म 1 में भी मैंने आपको गाइड किया था। तो इस तरह के वाले क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा देखना होगा। द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो दे दिया है। अब आपको यहाँ बोल रहा है आइडेंटिफाई, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विथ कार्बन। कार्बन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा है एलिमेंट पी का यहाँ 26 है, क्यू का 281 है, आर का 287 है और जो एस है उसका 288 है। तो नियर बाई कौन सा है जो कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, वो है ऑब्वियस सी बात है पी है और आर है। ठीक है, तो आंसर यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आंसर भी यहां मौजूद है। ये रहा, देखिए ये 2 पीडीएफ आपको मिलेंगे, मार्किंग स्कीम ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर साइंस। ठीक है, तो आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए वापस आइए अपने क्वेश्चन पे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन रिएक्ट्स विथ एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। कार्बन जो है वो एक एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, ये जो ऊपर टेबल आप देख रहे हो, टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, तो इसके में रीजन आपको देना था। तो यहां पे देखो कार्बन ऐसा कैसे कर पाता है, क्योंकि कार्बन हैज अ वैलेंसी 4, उसका 4 वैलेंसी है। ठीक है, और या आप उसे कह सकते हो टेट्रा वैलेंसी भी जिसे कहा जाता है, एंड कैटिनेशन है। ठीक है, तो यहां देखो मार्क्स कैलकुलेशन किस तरह से बटा हुआ है। यहां आपने पी एंड आर कहा था तो यानी कि आधा आधा मार्क्स था ए वाले ऑप्शन आंसर के लिए, और बी वाले में भी आपको एक तरह से 2 पॉइंट्स को बताना था तो आधा आधा मार्क्स वहां भी था। तो जब आप ये सारे आंसर दोगे तो जाके आपको मिलेगा जो आपका मार्क्स है वो 2 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द डायग्राम शोज बिलो शो पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक पीरियोडिक टेबल आपको दिया हुआ है। विच एलिमेंट्स विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स बिटवीन द 2, ओके, विच एलिमेंट, यहां पे आपको देखिए दिया हुआ है WYZ। ठीक है,
और यहां पे देखिए आपको दिया हुआ है आंसर जो है y एंड z है, ठीक है। तो मतलब आप दोनों का यूज करते हुए आराम से कर सकते हैं। एक बार आप अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, उसके बाद में आपका ये भी। हालांकि अभी गाइज यहाँ पे एक मुद्दा बना हुआ है कि सर मुश्किल है, अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये सैंपल पेपर किस काम का, बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं। लेकिन गाइज अभी कुछ नहीं किया जा सकता, आप कम से कम नजर रखो कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से कुछ और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये तो खैर आपका था, देखिए यहाँ पे ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो आप लोग, ओके। और यहाँ पे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और यहाँ देखिए सेक्शन बी शुरू हो गया। अब सेक्शन ए में था 7 क्वेश्चन, सेक्शन बी में है 6 क्वेश्चन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको वहाँ ध्यान रखना होगा, ठीक है। मैनलीव, पीरियोडिक टेबल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो गो फॉर दैट, ठीक है। और सेक्शन सी में डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। हर केस में आपको 3 सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ए, बी एंड सी, ठीक है, जिसमें पार्ट ए एंड बी आर कंपलसरी, जो आपको जवाब देना ही देना है, ठीक है। हालांकि आपको एक इंटरनल चॉइस मिल जाएगा जो कि पार्ट सी में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। केस बेस्ड स्टडी बहुत सारे बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं। आपको एक केस दिया जाता है, मतलब आपको एक तरह का एक पैसेज दिया जाता है, उसके ऊपर में आपको कुछ परफॉर्म करके दिया रहता है और उसके बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ये कुछ इंग्लिश का अनसीन पैसेज की तरह होता है, आप मान सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है और वेरी सिंपल, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा था, मैं 15 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूँ। अंसारी सर वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विद द सेटअप एज शोन इन द फिगर बिलो। देखिए एक एक्सपेरिमेंट अंसारी सर अपने आप को दिखा रहे थे, जिसमें कि एक मैग्नेट है जो वो अटैच किया हुआ था एक स्प्रिंग से, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बस उसी के ऊपर में बेस्ड आपको क्वेश्चन रहेगा। तो इट्स नॉट टू टफ, नॉट टू ईजी। अगर आप पढ़ चुके हो तो आपके लिए ईजी ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर क्लास 10 साइंस, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं इसका पीडीएफ लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वहां से आप ये भी डाउनलोड करोगे और इसका आंसर जो मार्किंग स्कीम है वो भी, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना, और आप बताइए आपको और कौन कौन चीज, किन किन चीजों की चीज चाहिए आपको, मैं सब दूंगा। हम आपके लिए नोट्स पूरा लेकर आ रहे हैं अब, तो शॉर्ट वीडियोस भी बनेंगे और किसी जहां पे मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन ज्यादा करना है तो वहां थोड़ा लॉन्ग वीडियोस भी बनेगा। सो प्लीज यार उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ये एक चैनल है जहां पे आपको सब कुछ मिल रहा है, सो प्लीज गो फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।